नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि बहुप्रतीक्षित यूपीएसआई की परीक्षा जो काफ़ी समय से बार बार टाली जा रही थी, अंततः उसका एग्ज़ाम डेट सामने आ गया है और इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ऑफिशियल न्यूज़ है ये। यहाँ पर देखिए पुरानी जानकारी दी गई है और यहाँ पर मेन लाइन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन लिखित परीक्षा बोर्ड द्वारा 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक यह परीक्षा 3 चरणों में उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में कुल 92 परीक्षा केंद्रों पर 3 पालियों में संपादित की जाएगी। यानी कुल मिलाकर मोटा मोटी ये है कि आपकी परीक्षा जो है 12 नवंबर से शुरू होगी और 2 दिसंबर तक चलेगी। 3 चरणों का मतलब ये 3 फेज यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। और ये परीक्षा जो है 3 मीटिंग में ली जाएगी, यानी एक दिन में 3 पाली परीक्षा ली जाएगी। यानी पहली पाली जो है 9 से 11, दूसरी पाली 12:30 से 2:30 बजे तक और तीसरी पाली 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। देखिए पहला फेज जो है यहाँ पे 12 से 17 नवंबर, यानी लगातार 6 दिन तक परीक्षा चलेगी, 3 मीटिंग होगा। फिर दूसरा फेज जो है वो 19 से 24 नवंबर तक, वो भी 3 मीटिंग होगा परीक्षा और 6 दिन तक चलेगा लगातार। फिर उसके बाद 2 दिन का गैप है, 25, 26 और फिर 27 से स्टार्ट होगा, 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक फिर 3 मीटिंग में, यानी कि 3 मीटिंग एक दिन में 3 मीटिंग होगा और ये भी परीक्षा 6 दिनों तक लगातार चलेगी। और फिर यहाँ पर लिखा है कि किसी तकनीकी कारण से या किसी परीक्षा या पाली में केंद्र विशेष पर परीक्षा आयोजित नहीं हो सकती या हो सकी तो ऐसे केंद्र पर परीक्षा 3 दिसंबर को ली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप परीक्षा छोड़ देंगे तो आपका 3 दिसंबर को परीक्षा हो जाएगा। अगर आयोग के किसी तक टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते अगर परीक्षा कहीं किसी केंद्र पर नहीं हो पाती है तो वो 3 दिसंबर को आयोजित होगी। अगर कोई टेक्निकल समस्या नहीं आती तो यानी इन्हीं 3 फेज में आपकी परीक्षा संपादित कर दी जाएगी। अब अगली जानकारी यहाँ पे लिख रहा है कि PDF फाइल 3 दिवस में प्रदर्शित की जाएगी। और यहाँ पर 5वें में देखिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा के संबंध में भर्तियों को परीक्षा के जनपद की सूचना 10 दिन पूर्व, जनपद की सूचना यानी आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है, जो ऊपर यहाँ पर आपने देखा था कि 13 जनपदों में यहाँ पे परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो आपका परीक्षा किस जनपद में है ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आपकी परीक्षा का जो भी डेट होगा उससे 10 दिन पहले आपके जनपद के बारे में बता दिया जाएगा, ताकि अगर आपको ट्रेन से जाना तो रिजर्वेशन करा सके या अपनी व्यवस्था कर सके। लेकिन नाम और पता यानी परीक्षा जो केंद्र किस सेंटर पे है, किस स्कूल में है, ये कब बताया जाएगा, तो ये 3 दिन केवल पहले बताया जाएगा, ताकि अगर कोई गड़बड़ी इस परीक्षा में न फैला पाए, यानी कि नकल माफिया सक्रिय न हो पाए। इसलिए केवल 3 दिन पहले आप इसकी सूचना पा पाएंगे कि आपका किस सेंटर पर है परीक्षा। अब यहाँ पे 6वीं जानकारी देखिए, लिखा है अभ्यर्थी प्रवेश पत्र जो है पंजीकरण पोर्टल पर 3 दिवस पूर्व, यानी परीक्षा से आपके एग्जाम डेट से 3 दिन पूर्व आपको प्रदर्शित किए जाएंगे, जिसमें परीक्षा की तिथि, समय और परीक्षा केंद्र के नाम और पते की सूचना अंकित होगी। अभ्यर्थीगत पंजीकरण पोर्टल पर दिए गए लिंक पर अपना पंजीकरण संख्या तथा जन्म तिथि, यानी ये 2 चीज, पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि अंकित कर अपना प्रवेश डाउनलोड कर सकेंगे। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि उपरोक्त ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी पहचान पत्र के रूप में मूल आधार कार्ड या ई आधार कार्ड, दोनों में से कोई भी हो, उसकी एक छाया प्रति अपने साथ लेकर जाए। यानी एक फोटो स्टेट ओरिजिनल भी आप रख लीजिएगा, आप मूल आधार कार्ड, और उसकी एक छाया प्रति भी रख लीजिए, फोटो स्टेट भी रख लीजिएगा, जो कि आपको सेंटर पर जमा करना है। और इसके अलावा और कोई भी पहचान पत्र मान्य नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिए, केवल और केवल आधार कार्ड ही मान्य है। और कोई दिक्कत होती तो यहाँ पर एक नंबर लिखा है, हेल्प डेस्क नंबर, तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आज से ही आप परीक्षा में जी जान से जुड़ जाए। परीक्षा में जी जान से जुटने का मतलब है कि आप रिवीजन शुरू कर दें, नया चीज़ बहुत कम पढ़े, जो आपने पढ़ा है उसे अपने नोट्स से रिवीजन करना, बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू कर दें। धन्यवाद दोस्तों।